नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वैद्युत कण संचलन के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रोस्फीयर के बारे में जानेंगे। ये है क्या, वैद्युत कण संचलन क्या है, किसे कहते हैं। दोस्तों जरा हम लोग सोचते हैं यार वैद्युत कण संचलन है क्या। यहाँ पर आप देखिए, विद्युत के द्वारा कणों का संचलन ही वैद्युत कण संचलन कहलाता है। यानी कि यहाँ पर हम एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन लेंगे। दरअसल चैप्टर जो हम लोग सीख पा रहे थे वो कोलाइडल सॉल्यूशन था, और उसी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंतर्गत आता है वैद्युत कण संचलन। दरअसल वैद्युत कण संचलन दोस्तों कुछ ऐसे चीज होते हैं, कुछ ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं जिसमें आवेशित कण विद्युत के द्वारा उनका संचलन होता है। इन्हीं को हम लोग कहते हैं वैद्युत कण संचलन। यहाँ पर आप देख पाए इनका डिफिनीशन भी लिखता है। क्या डिफिनीशन लिखता है? वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, यानी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइड के कणों का अभिगमन ही वैद्युत कण संचलन कहलाता है। अब आप बताइए, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, जाहिर सी बात है जहाँ पर विद्युत का प्रभाव होगा वहाँ पर दोस्तों जो कोलाइड के कणों का अभिगमन होगा उन्हीं को तो हम लोग कहेंगे वैद्युत कण संचलन, राइट। और ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पहला होता है धन कण संचलन, दूसरा होता है ऋण कण संचलन। जरा इसके बारे में हम लोग सीखते हैं यार कि क्या है धन कण संचलन और क्या है ऋण कण संचलन। एक होता है धन कण संचलन, दूसरा होता है ऋण कण संचलन। जरा आप समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे धन कण संचलन, उसके बाद हम लोग जानेंगे ऋण कण संचलन। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, बड़ा सिंपल फंडामेंटल है दोस्तों, कुछ है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखते हैं धन कण संचलन के बारे में। धन कण संचलन है क्या, किसे कहते हैं? आप देख पा रहे हैं अपने नाम से ही परिचय दे रहा है, धन कण संचलन। क्या कर रहा है? धन कण संचलन। ध्यान दीजिएगा, यानी दोस्तों जो धनावेशित कण होंगे, धनावेशित कणों का जो संचलन होगा उन्हीं को हम लोग कहते हैं धन कण संचलन। ध्यान दीजिए, यहाँ डिफिनीशन देखिए क्या लिखता है। कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइड के धनावेशित कणों का कैथोड की ओर अभिगमन को ही धन कण संचलन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट बात आपको ध्यान में रखना है। कोलाइडी विलयन है, अब आप जानिए कोलाइडी विलयन छोटे छोटे कण से ही तो मिलकर बने होते हैं। विद्युत के प्रभाव से, यानी कि जो विद्युत के प्रभाव से जो धनावेशित कण है, अब आप बताइए जो धनावेशित कण है दोस्तों किसकी ओर भागेंगे, किसकी ओर दौड़ेंगे? कैथोड की ओर दौड़ेंगे, कैथोड की ओर अभिगमन करेंगे, कैथोड की ओर भागेंगे। इन्हीं को कहते हैं हम लोग दोस्तों धन कण संचलन। यहाँ पर देखिए एक फिगर भी ड्रा किया गया है। फिगर ड्रा किया गया, फिगर में आप देख पा रहे हैं कि यू आकार की नली है। इस यू आकार की नली में एक कोलाइडी विलयन को भरा गया है। यू आकार की नली में कोलाइडी विलयन को भरकर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एनोड और कैथोड से हम लोग इलेक्ट्रिक प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक का प्रवाह करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, एनोड भाग से, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एनोड भाग से जब आप विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो विलयन में कोलाइडी विलयन उपस्थित है। इस यू आकार की नली में दोस्तों कोलाइडी विलयन उपस्थित है। अब कोलाइडी विलयन के जो कण होंगे वो आवेशित होंगे। कैसे होंगे? धन आवेशित। आप देख पा रहे हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो साल होता है वो धन आवेशित होता है। जैसे ही आप विद्युत प्रवाह करेंगे ये जो धनावेशित कण है ये किसकी ओर अभिगमन करेंगे? कैथोड की ओर। आप देख पा रहे हैं एरो, ये किसकी ओर चल रहे हैं? कैथोड की ओर। आप देख पा रहे हैं जो हमारी पेन है दोस्तों ये कैथोड की ओर चल रही है। इसी को कहते हैं हम लोग धन कण संचलन। आप देख पा रहे हैं धन आवेशित जो कण है इनका संचलन हो रहा है, इनका अभिगमन हो रहा है। किसकी ओर अभिगमन हो रहा है? कैथोड की ओर। इसी को कहते हैं दोस्तों धन कण संचलन। यानी विद्युत के प्रभाव से कोलाइड के धनावेशित कणों का कैथोड की ओर अभिगमन को आप देख पा रहे हैं। कोलाइड के जो धनावेशित कण है छोटे छोटे वो कैथोड की ओर अभिगमन कर रहे हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं धन कण संचलन। और हाँ, एक चीज ध्यान में रखना, ऐसे कोलाइडी विलयनों को हम लोग धनावेशित साल भी कहते हैं। धनावेशित साल को कोलाइड का धन कण संचलन कहते हैं। आप देख पा रहे हैं ये, यानी कि ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का साल है धनावेशित साल होता है। ऐसे कई बार परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऋण कण संचलन के बारे में।
बड़ा सिंपल इसका डिफिनीशन है। ऋण कण संचलन दोस्तों कुछ है नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों। जो ऋणावेशित कण होंगे यानी कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो ऋणावेशित कण होंगे, ऋणावेशित कणों का संचलन यानी अभिगमन ही ऋण कण संचलन कहलाता है। यहाँ पर देखिए डिफिनीशन में क्या लिखता है, कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइड के ऋण आवेशित कणों का, हमने क्या कहा, कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइड के ऋण आवेशित कणों का एनोड की ओर अभिगमन को ऋण कण संचलन कहते हैं। दैट्स इट। कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन में जो उपस्थित कण है वो ऋणावेशित होंगे यानी नेगेटिव चार्ज उन पर उपस्थित होंगे। अब आप जानते हैं विद्युत के प्रभाव से ये किसकी ओर दौड़ेंगे, किसकी ओर भागेंगे, किसकी ओर अभिगमन करेंगे, कोई भी शब्द आप बोल दीजिए। अभिगमन, भागना, दौड़ना दोस्तों एक ही होता है। ये किसकी ओर दौड़ते हैं, एनोड की ओर अभिगमन करते हैं। तो ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, ऋण कण संचलन कहते हैं। अभी फिगर से हम लोग इसे तुरंत समझ जाएंगे। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, हम लोग किसके बारे में जान पा रहे थे, ऋण कण संचलन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानते हैं कि किस प्रकार का साल ऋणावेशित साल होता है, किस प्रकार के साल में नेगेटिव कोलाइड के मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं। दरअसल दोस्तों जो आर्सेनियस सल्फाइड का साल होता है यानी AS2S3, आर्सेनियस जो सल्फाइड का साल होता है, ऐसे साल को हम लोग ऋणावेशित साल कहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऋणावेशित साल को कोलाइड का ऋण कण संचलन प्रदर्शित करता है। यहाँ पर भी हमने क्या किया दोस्तों, यू आकार की नली लिया। किस आकार की, यू आकार की नली लिया। अब ये जो दोस्तों यू आकार की नली है, एक भाग को एनोड बना देते हैं, दूसरे भाग को कैथोड बना देते हैं। उसके बाद जो ऋणावेशित साल है यानी AS2S3 आर्सेनियस सल्फाइड साल ऋणावेशित साल है, इस यू आकार की नली में हम लोग भर देते हैं। जब यू आकार की नली में भर देंगे और जैसे इलेक्ट्रिक प्रवाहित करेंगे एनोड और कैथोड से, तो दोस्तों ये जो ऋण आवेशित कण है कोलाइड के, ये किसकी ओर अभिगमन करेंगे, आप देख पा रहे हैं ये किसकी ओर अभिगमन कर रहे हैं। हम लोग किसके बारे में जान पा रहे, ऋण कण संचलन, यानी कि जब ऋण कणों का संचलन होगा तो ये किसकी ओर भागेंगे, एनोड की ओर। आप देख पा रहे हैं कोलाइडी विलयन में उपस्थित ऋणावेशित कणों का, ये आप देख पा रहे हैं एरो, एनोड की ओर अभिगमन को ऋण कण संचलन कहते हैं। ऋण आवेशित कणों का क्या हो रहा है दोस्तों, संचलन हो रहा है। कोलाइडी विलयन में उपस्थित ऋणावेशित कणों का एनोड की ओर, ये एनोड है, एनोड की ओर अभिगमन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ऋण कण संचलन कहते हैं। और ये क्या है, कैथोड है। राइट। तो दोस्तों ये चीज आप लोगों को ध्यान में कर रखना है। धन कण संचलन किसे कहते हैं, ऋण कण संचलन कहते हैं। अच्छा कभी कभी पूछा जाता है उनके ऋणावेशित साल है, तो AS2S3 आप ध्यान में रखना है। ये सब जो साल होती है ऋणावेशित साल के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करिए। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।